ओम उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तरधिया वयम नमो भरन्तयेमसि। हे प्रभु, आपणक निकटरे बसिबार योग्य मते योग्य प्रदान करंतु। मु योग्य हेबि कि नहीं जाने नहीं, किंतु राति दिन आपणक प्रार्थना रे मु निजको नियोजित करुछि। आपणकर नमस्कार करिया व्यतीत आपणको प्रणाम करिया व्यतीत मो पाखरे अन्य किछि गति भी नाही, मो पाखरे किछि सामर्थ्य भी नाही। आपणको प्रणाम करुछि प्रभु, मोते सेई सुबुद्धि एवं उत्तम विचार प्रदान करंतु। एतिक प्रार्थना, एतिक निवेदन प्रभु। उपनिषदर उपकथार आज अध्याय को समस्त श्रोता बंधु मानकु, समस्त दर्शक बंधु मानकु एवं समस्त मित्रगण को मोर श्रद्धा सम्मान भक्ति निवेदन करुछि। पूर्वर आम आलोचना करुथिले एइभଳି अचिंत्य अतर्क्य जहाँ चिंतार बाहर मनीष चिंता करी जो स्तर पर्यंत पहुँच तार परे रहिला बोले भाव चिंतन कर, भावना करी जो भावना शेष हो ताहा ही ईश्वर ज्ञान। मनुष्य चिंतन करी चिंता सरीज से तो चिंतामणि सृष्टि होती। मनुष्य भाविबार जो समाप्त हुए भावग्राही ज्ञान से आरंभ हुए। ये छोटिया कथा नुहे। आमे अनेक भाविबा अनेक चिंतन करिबा, किंतु चिंतन करिबार समाप्ति प्रश्न आसीबो, मु बंचिछि कोन पाई। जनकु पचारिबा तू भल रोजगार करुछु, एते परिश्रम करुछु कोन पाई? से को भलरे बंचिबा पाई, मो पिला भलरे बंचिबे, मो घर भलरे बंचिबो, सब किछि बंचिबो। ताहले भलरे बंचिछ कोन पाई? शेष प्रश्नर उत्तर लोकन पाखरे नाही बोली मनुष्य वर्तमान गोटे धाँ तपड़ कर दौड़ुछि, एक मोहरे दौड़ुछि, जहाकू आमे माया बिली कहूछु। से जानुछि मु सब किछि छाड़ी के जीवी, किंतु छाड़ीबा जिनिस को अर्जन करुछि जहाँ सांगरे नब से जिनिस को केबे चिंतन भी करूनी। मनुष्य वस्तु नब नहीं, वस्तु को दान कला परे अन्यर जो खुशी, अन्यर जो हर्ष, अन्य को देला परे जो आनंद ताको ही नहीं सांगरे जो से कथा चिंतन करूनी। से भाई कहले ये विचार होछि अतर्क्य को तर्क द्वारा मिले नहीं। तर्क द्वारा आमे सत्य असत्य को सीना जानिबा, किंतु तार ऊर्ध्वरे गोटे अछि, ता ऊर्ध्व ज्ञान होचे से ज्ञान। आमे केवल कथावार्ता रे जहाँ पढ़ुचे विचार करुचे, विचार आरपटे शेष जे रुहे सी हूँ अतर्क्य अचिंत्य। से ना भावग्राही, से ना अंतर्जामी, अंतर भितर रही रमण करते ना अंतर्जामी। चिंता करी करी जहार शेष पर्यंत पहुंचले, जहांकर सामान्यतम ज्ञान मिले ताकू ही कहती चिंता मनीष। तेणु अतर्क्य अचिंत्य ज्ञान को पाइबा पाई जदि आपण तर्क प्रतिष्ठार बुद्धि न रहिबो, जदि सूक्ष्माति सूक्ष्म प्रश्न रहिबो नाही, जदि सेई भली गंभीर प्रश्न जिज्ञासु पाखरे रहिबो नाही एवं गंभीर प्रश्नर उत्तर दबा पाई योग्य गुरु मिलिबे नाही, ताहले ये ज्ञान मिलवा संभवपर नहीं। साधारण गुरु द्वारा तो संभवपर नुहे। से भली तद्गत तल्लीन तद्भाव रे थिबा जने गुरु वेदरे जो मंत्र कहिले सजगाम सवेद, जे से स्तर पर्यंत जाइछि, जे से विद्या को जानिछि से ही कहि पारि। असंभव अन्य मानक द्वारा कहिबा। जेमिति साधारण जगत रे जने जदि गणितर अध्यापक को आमे राजनीति विज्ञान संपर्क में कहे, से सामान्य सीना कहे प्रकृत सत्य कहे, कहीं ना से तद्विद नुहति। जड़े हृदरोग विशेषज्ञ को जदि आम चक्षु संपर्क में पचारिबा, से सामान्य किसी कहि पारंती, किंतु हृदरोगर अत्यंत गभीरतम लक्षण को से कहे नहीं, कहीं ना से विद्यार विषय नुहे। ठीक सेमिति जो माने गंभीर तत्व को जानिथिबा गुरु आ सेई मानक पाखरे तर्करे प्रतिष्ठा करुथिबा, जुक्ति द्वारा सत्य को उपलब्धि करिवार ज्ञान प्राप्त कहिथिबा बा जिज्ञासा थिबा शिष्य नहेले से उपयुक्त ज्ञान को पाई परिबनी। ताहा ही आचार्य कहिले नैषा तर्केण मतिरापनेया। ये विचार तो मनरू काढ़ी देना, जुक्ति तर्क करिबा द्वारा सत्य को जानिबा पई जो आग्रह तोर अछि, बारंबार बारंबार आग्रह को प्रकाश करूछु बोली तू जानुछु। नैषा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्ता अन्य नैव सुविज्ञान प्रेष्ठ। खूब क्वचित लोकंकर पाखरे एभली ज्ञान थाए। मु जानिछि तू जतबेले मृत्युर रहस्य पाइबा पई सेई भली तद्विद गुरु पाखरे पहुंचीछु,
तू अन्य कथा कहीं पचारू तू जानिଛୁ जो विषय जो पचारे मिल आउ कौटी पचार जड़े अन्य गुरु पाखरे मृत्यु रहस्य पचारे से तार रहस्य कौन कहे जे मृत्युर देवता जे मृत्युर गवेषक जे मृत्यु दायित्व अच्छा मृत्यु संबंध में अनन्य ज्ञान अर्जन कर मोर समस्त शंका को करें जागत आप सत्य धृति बतासी जहाँ को तू जानिला पर सत्य तू आउ धैर्यवान तू ये छोटिया तो हेनी बापा मत शीघ्र दे दियो पाइजिमी चलीजिमी एमती हुए ये शीघ्र मिलवा जिनस नुहे बारंबार बारंबार तपस्या कले अनेक समय तपस्या कले जहाँ को जोग दर्शन ऋषि कहले निरंतर निरंतर करने को पड़ो दीर्घ काल निरंतर करने को पड़ो पुणी दीर्घ काल करने को पड़ो पुणी से कहले सतु निरंतर दीर्घ काल सत्कार सेवित दृढ़ भूमि तेणु टिके सांगे सांगे मिल तोर धैर्य अच्छी अपेक्षा कलु 3 दिन केवल तो उपवास अपेक्षा कर नुहे प्रापक जहाँ निकट को देले ते पिता ताको न पाइबा पर्यंत पाखे निजे स्वीकृत न होगा पर्यंत तू किसी ग्रहण करूनी ये कम बड़ धैर्य तो है धैर्य तोर अच्छी से कहले जागतंग आप सत्य धृति बतासी तादृग्न भूया मचि नचिकेत भ्रष्टा मु अन्य कहीं लोक सेमी देखिनी रे तो भाया जिज्ञासुटीए मिलवा बहुत भाग्य थे सत आज्ञा आपण जमिति भाग्य थिले जमिति बहुत परिश्रम कले भाग्य शब्द अर्थ कौन कर्मर फल तो प्रबल कर्म कले अत्यंत एकनिष्ठ भाव में कर्म कले जमिति उपयुक्त गुरु मिले आमे अनेक सर कहते तुम काम कर चल भगवान तुमको जुटे देवे बहु गुरु मिलती से गुरु किंतु प्रकृत मनर शंका को समाधान करवा अनेक गुरु अच्छा जो माने चित्तर कथा को दूर करने गुरु खूब कम था से कहले साधु जे मलय पवन काष्ठ को करांति चंदन काष्ठ को चंदन कर दियंती मलय पवन बहिले देवदारू गछ बिल्लु गछ लिंब गछ चंदन परिणत हुए किंतु समस्त परिणत हे ताहे जेते चेष्टा कले बाउंश गछ हो पारे कहीं ना बाउंश गछ भितर जितेबले शून्यता अच्छे तेणु उपयुक्त गुरु शिष्यर समन्वय न कले सत्य ज्ञान प्रकाशित हम ना कर्षण तिवारी पुओ मूलशंकर पूर्णानंद ठारू जितेबाला दीक्षा नेले स्वामी दयानंद सरस्वती हेले अनेक गुरु मानकर चरण में बसिले किए कहले जोग बल में मुझे मुख्य देदेवी किए कहले मुझे भस्म बोली देले तोर मुख्य हो किए कहले पाठ पढ़िले तोर मुख्य हो किए कहले मोर शिष्य हेले मुख्य मिल किए कहले पुस्तक पढ़िले मुख्य मिल किंतु मोक्ष प्राप्ति लोक से संतुष्ट है कि कौन सी गुरु को असंतुष्ट कले बुली 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 जड़े कहले बाबा तू जो ज्ञान संबंध में खोजुचु से ज्ञानर गुरु एपटे नहांती जड़े गुरु अच्छा मोर ज्ञान रे सी होचंती मथुरार स्वामी विरजानंद सरस्वती जदिव 5 वर्ष चक्षुहीन से किंतु व्याकरण रे सूर्य से गुरु निकट को गले हुए तो तार शंका समाधान हो पारे पदव्रजरे एकनिष्ठ गुरु पाइबा उद्देश्य रे कौन सी बाधा विघ्न न मानी गुरु निकट में मथुरा निकट में पहुंची कुटीर निकट में पहुंची गले पहुंचला परे तांकर कुटीर को आघात दे डाकिले गुरुदेव अच्छंती कि मु भीतर को जाई पारे कि आपन को साक्षात करि पारे कि भीतर आवाज आसिला पूर्व शुणी 5 वर्ष तांकर चक्षुहीन से देखि पारु नाहंती जो शिष्यटी आसीची तार आकार केमिति से कृष्णवर्ण कि गौरवर्ण तार मुखमंडल केमिति अनेक शिष्य मानकर मुखमंडल मध्य तेज बाहर जो प्रकृत सत्यनिष्ठ जो सत्य ज्ञान को अर्जन करने जाती ब्रह्मचर्य पालन करता जो मैंने सेमती उपर ठावर प्रश्न पचारे से प्रश्न मूल्य किसी न थाए जो मैंने जिज्ञासु दृष्टि पचारती आत्मज्ञानी हो पचारती जीवन लक्ष्य पथ को सुधार करने प्रश्न पचारती से प्राश्निक अलग से पचारे गुरुदेव मु भीतर को जीवा आपन को साक्षात करने को चाहूँगी संस्कृत वार्तालाप होउछि भवंतम साक्षात कर्तुम इच्छा मैं आपन को साक्षात करने को चाहूँगी आपन को चरण बंदन करने को चाहूँगी भीतर प्रश्न है कस्तम किए तुम्हें
आचार्य शंकर जमी कहले सबुठ बड़ तत्व किए कस्तम कुत आयात तत्व चिंतय तदिदम भ्रात जीवन जदि तत्वज्ञान बुझार अच्छी दीटा कथा बुझ तुम्हें किए कौटू आस किंतु गुरु बिरजानंद पाखे पहुंची दयानंद पचारुंट भितर आवाज आसला बड़ पाटे कहले कस्तम किए तुम्हें ये तो कहीपरि था मु दयानंद आपण चरण में सेवक हाँपी आसी से कौन कहले जानते उत्तर से कहले से कथा जानापी आप निकट को आसी मु किए मु जानी मु किए यही कथा जानिबा उद्देश्य आपण चरण को आसी भितर जमिति चक्षुहीन जने गुरु जमिति चक्षुष्मान हैला भली भाविले जने एते दिन पर जने उपयुक्त शिष्य आसी मु ताको पचारुची तुम्हें किए से कहूँ मु किए मु जानी मु किए जानापी आपण निकट को आसी आपण तो मते बाट बतई देवे ना मु किए बोली गुरुचरण रे स्वीकार करने कम कथा नुहे आज्ञा उपयुक्त गुरु उपयुक्त शिष्य न पाइले मणिकांचन संगम हो जाए ये भगवान कृपा न हेले हुए नहीं आज्ञा भगवान कृपा हेले भगवान सेमिति करुणा हेले आपण उपयुक्त मणिकांचन संयोग हुए जो संयोग बल गोटे गोटे मुहूर्त जदि से मुहूर्त रे गुरु मना कर दे थांते किंबा ए शिष्य ए प्रश्न न करी कही थांते मो ना एया बोली ताले इतिहास भिन्न ही थांता बेले बेले गोटे मुहूर्त गोटे अति सुंदर गोटे गोटे मुहूर्त ही सारा जगतर केते काया पलट कर दिए परिवर्तन कर दिए जहाँ रामकृष्ण परमहंस रे नरेंद्र देवरु स्वामी विवेकानंद ये छोटे छोटे प्रश्न सब तेणु गोटे गोटे मुहूर्तर मध्य बहुत मूल्य अच्छे भाई प्रत्येक मुहूर्त को उपयोगी बोली बुझ ताकू उपयोग कर दुरुपयोग करना स्वामी दयानंद भितर गले प्रणाम कले प्रणाम कर सारा कहले तुम आत्मज्ञान जाना को आसीच तो यही कथा आचार्य जम कहले कहले तर्कर बुद्धि को छाड़ना जो बाट तू आपणार करिचु को बाट आपणार करिचु नाही प्रलोभन रे पड़िबी नाही आत्मज्ञान को प्राप्त हो जीवी जिते बाधा आसिले भी सुधा मु ताकू केबे छाड़िबी नाही आमे जानिचंदी ध्रुव को जेतेबेले तपस्या करुथिले केते प्रकार प्रलोभन दिया है शेष रे माँ कहला भलिया स्वर रे आसिकी कहिले छलना करी किंतु प्रलोभित है प्रलोभन को जे अतिक्रमण करिछि से ही परमेश्वर चरण रे बसिबार योग्य होइछि तेणु ये गला पर तो कहले बाबा नचिकेता तू ये जो जिनस को छाड़ना जो युक्ति करवा आलोचना करवा ज्ञान जानिबार जिज्ञासार मनोवृत्ति को परित्याग करना एवं सब कौन धैर्यवान एवं सत्यनिष्ठ ही जा धैर्य धर मिल सांगे सांगे कथा ही नुहे ये है नहीं सांगे सांगे तते प्रस्तुत कर देदेव ये निरंतर पुणी बहु दीर्घ काल करने पड़ो अनेक जिनस अनेक लोक मृत्यु पर्यंत पाई ना परिश्रम करिसंती तू तो मात्र 14 वर्षर बालक तू प्रयत्न कर धैर्यर सह प्रयत्न कर सत्यनिष्ठा सत्यर निष्ठा रख ये असत्य पदार्थ पर निष्ठा रखना जहाँ परिवर्तनशील शरीर परिवर्तनशील भोग परिवर्तनशील आधर तू निरंतर सुख चाहूँ कौटी हम छोट पिला बेले दांडरे बाहागर भल लगुला युवक बेले दांड बाहागर भल लगिला नहीं प्रकृत पति पत्नी जीवन ही भल लगे तेणु संसार बदलुची शरीर बदलुची सुख भी बदलुची से चिरंतन सुख को जीव कौटी मिल चिरंतन सुख केवल ईश्वर निकटने अच्छी जी से मार्ग को जानी से धैर्यर सह अपेक्षा करे विलंब हो बरं किंतु सफलता मिल अपेक्षा कला जाई पहुँचला परे गुरु बिरजानंद कहले आत्मज्ञान चाहूच तो ना कौन पढ़ीच कौन कौन ज्ञान आहरण करिच दयानंद कहले मु यही गुरुचो पाखे एमती योग विद्या शिखी यही संस्कृत ज्ञान शिखी यही सारस्वत व्याकरण पढ़ी कि कौन कौन पढ़ी जो जो पाठ पढ़ी थिले पूर्व कथा बखाणी गले कहले कहले पाखरे कौन रखिच ना किसी पुस्तक रखिछि मार्गरे अध्ययन करने
मार्गरे चालू चालू जो क्लांति मेटाइवाई बसी जाए विश्राम करे से किछि किछि पुस्तक पढ़े से पुस्तक ते ज्ञान को अर्जन करे कहले ये जो बही पढ़ीच बही गुड़िक रखीच ये जो सारस्वत व्याकरण चंद्रिका व्याकरण कि जहाँ जहाँ तुम्हें रखीच एवं तो मस्तिष्क ज्ञान दी प्रकार ज्ञान गोटे पुस्तक ज्ञान गोटे तुम्हें जानी ज्ञान ये उभय ज्ञान तुम्हें जाओ प्रथम आदेश गुरुंकर चिंतन करंतु कई कठिन आदेश कहीं से छात्र वर्तमान जो गुरुंकर ये कठिन आदेश शुणी सारा पर मु तो आदेश आपन कही नहीं बोले दयानंद पाखरे जमुना नदी प्रवाहित होची जाओ बुड़ी ये पुस्तक को फिंगिदब एवं तम मुंडरे थिबा से ज्ञान को मध्य पार करदब ज्ञान को जमुना नदी रे विसर्जन करदब पुस्तक को विसर्जन करदब आसिले मु तुमको कहबी तुमको आत्मज्ञान संपर्क रे कहबी विचित्र आदेश जानिथिबा ज्ञान बही सिना भूली जीवी किंतु बहीटा को खोपाड़ दे पारिबी सिना ज्ञान को केमिति पकेबी गुरुंकर आदेश को शिरोधार्य करी स्वामी दयानंद निजर गुरु विरजानंद आदेश को अमान्य करिवार क्षमता तांकर नाही जमुना नदी कोले स्नान करला परे जेतले स्नान करुचंती पुस्तक गुड़िक कहले गुरुंकर आज्ञा रे हे प्रभु ए पुस्तक गुड़िक आज विसर्जन कले किंतु पुस्तक सिना विसर्जन करदेले ज्ञान को केमिति विसर्जन करिवे बारंबार बारंबार प्राणायाम विद्या तांकर ज्ञान थिला बहुत जोगी मार्ग थिले प्राणायाम शक्ति थिला नदी रे बुड़ी जेतिक समय पर्यंत नदी भितर प्रवेश करि पारिबे प्राणायाम विद्या द्वारा जेतिक समय पर्यंत निश्वास रखि पारिबे जल मध्य बुड़ी बारंबार चिंतन कले हे प्रभु ए विचार जेमिति मो मुंड को आउ आक्रांत न करू पढ़िथिबा ज्ञान जेमिति मोर स्मरण न रहू मु ताको भूली जाए गुरु मते कहिचंदी मु ताको भूली जीवी ताको प्रयोग करिबिनी निष्पत्ति कले पुणी जदि मन को आसे मु कौन करिबी एक संकल्प नेले तृतीय थर बुड़िला बेले संकल्प नेले ए विद्या को आउ द्वितीय थर प्रयोग करिबे नहीं ताहा ही विस्मरण ए विद्या को कौन सी स्थल रे मु प्रयोग करिबी नहीं जहाँ मते गुरु कहले से जो ज्ञान को विसर्जन दे देबे आर्द्र वस्त्र एवं आसी गुरुचरण रे प्रणाम करी कहले गुरुदेव पुस्तक को नदी रे विसर्जन देवा सहित ज्ञान को मध्य विसर्जन देइछि बोले दयानंद प्रथम मो कथा को तुम मानिच कम कथा नुहे जनक पाखरे समर्पण कर सारा पर तुम निजर अस्तित्व को भूली जाओ जने योग्य लोक केवल खोज योग्य लोकटे पाइला पर आउ संदेह करना संदेह पूर्व कर ये योग्यता अच्छी कि नहीं परीक्षा कर प्रश्न पचार आत्मा कौन परमात्मा कौन तथ्य कौन तत्व कौन जीवन कौन जीविका कौन शरीर कौन आत्मा ये संपर्क में अनेक प्रश्न पचार प्रश्न पचारि 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 जो तुम प्रश्न समाप्त हम गुरुंकर उत्तर तुम हृदय देश में प्रवेश कर से तुम नीरव हो जाओ नीरव कौन कर गुरु बोली वर्ण कर प्रथम वर्ण करने दरकार नहीं कौटी लिखा ही नहीं कहुई बारंबार बारंबार प्रश्न कर परीक्षा कर सारापर जीवन मार्गदर्शक बाछि नियो कारण जीवन रे मार्गदर्शक परिवर्तन करा जाए नहीं शिक्षा गुरु परिवर्तन करा जाए दीक्षा गुरु केबे परिवर्तन हुए ना तेणु दीक्षा गुरु परिवर्तन जेहेतु करहब ना तेणु बारंबार विचार कर लियो दयानंद आर्द्र वस्त्र आसी गुरु को प्रणाम करी कहले गुरुदेव मु आपणकर कथा को स्वीकार करी आदेश को शिरोधार्य करी पुस्तक नदी रे विसर्जन देवा सहित जो प्रयोगात्मक ज्ञान जो ज्ञान मु ग्रहण करी अर्जन करी से ज्ञान को विस्मरण तो करने संभव है ना ताको प्रयोग करी ना संकल्प नहीं चक्षुहीन गुरु अंडाली अंडाली खोजी खोजी दयानंद मस्तिष्क उपर हाथ रखी कहले बाबा एबे तू आत्मज्ञान पाइबार अधिकारी है तू चेष्टा कर प्रयत्न करिवो मु बुझेबी समाज अनेक जिनिस बर्तमान अच्छी सत्य को जानिबा पई तीनटी जिनिस आवश्यक प्रथमे सत्य ज्ञानी सत्य मानी सत्यकारी सत्यवादी सत्य कहबू सत्य मानिबू एवं सत्यर आचरण करिबू
ଏଭଳି ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଦୟାନନ୍ଦ ଭାବିଲେ ଏବଂ ସେହିଦିନଠାରୁ ପାଣିନି ବ୍ୟାକରଣ ଆଦି ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସୂତ୍ର ପରେ ସୂତ୍ର, ତାପରେ କେଉଁ ସୂତ୍ର, ତାପରେ କେଉଁ ସୂତ୍ର, ସୂତ୍ରର ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ, ସୁନ୍ଦର ଚିନ୍ତନ, ସୁନ୍ଦର ଅର୍ଥ କରିସାରିଲା ପରେ କହିଲେ ବେଦମାତା ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରନ୍ଦନରତା। ବେଦକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ କିଏ? ବେଦରେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଦର୍ଥ କରାଯାଇଛି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବିଦ୍ୱାନ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ରାଜା ମହାରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଯେଉଁମାନେ ବିକୃତ ଅର୍ଥ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ସତ୍ୟାର୍ଥ କରିବ କିଏ? ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିରୁକ୍ତ ନିର୍ଘଣ୍ଟୁ ମହାଭାଷ୍ୟ ପଢ଼, ମୋ ଠାରୁ ଜ୍ଞାନକୁ ଅର୍ଜନ କର। ବ୍ୟାକରଣରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା। କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ, କହିଲେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ତମର ହେଉଛି ସତ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଅସତ୍ୟର ବିନାଶ। ଅସତ୍ୟର ବିନାଶ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସମାଜରେ ଅବୈଦିକ ପରମ୍ପରା ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ତାର ବିନାଶ କର ଏବଂ ସତ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଅ। এইভাবে উপযুক্ত গুরু শিষ্য মিলিলে সমাজের যেমিতি অজ্ঞান দূর হুয়ে, সমাজের থিবা অবৈদিক বিচার দূর হয়ে পারিব, অমন্তব্য যেটা মন্তব্যহীন নুহে সে মন্তব্যের যেতবে দূর হয়ে পারিব। কাহিঁকি? উপযুক্ত গুরু শিষ্যর যেতবে সম্পর্ক সৃষ্টি হব। তেণু বন্ধু আমি আশা করছে এই কথাই আচার্য নচিকেতা কহিলে, নচিকেতা তো ভিতরে ধৈর্য দরকার, সত্যনিষ্ঠ দরকার, তাহলে তো নিশ্চিতই সত্য জ্ঞানকে পাইব। এই জ্ঞান খুব কম লোক মাগନ୍ତି। তু মাগিছু, তু পাইପାରିବୁ, ତୁ ପାଖରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ସତ୍ୟନିଷ୍ଠା, ତୁ ପାଇବୁ। କିନ୍ତୁ ତୋତେ ସେଇଭଳି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ହେଲେ ପାଇବୁ। ବନ୍ଧୁ ଯେଉଁମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନକୁ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବି ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ହୁଅନ୍ତୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ସତ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ଏ ବିଚାର ସହିତ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଏଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଏ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଜିର ହିତବାଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତନ କରିବା। ବହୁ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକ କେଉଁ ଯେଉଁ ତା ମାନୁଛନ୍ତି ଆମେ କେହି ମାନିବୁନୁ। ଭାବି ବିଚାର କରିବେ, ପାନ ଦୋକାନରେ ଯେତେ ଲୋକ ସୁନା ଦୋକାନରେ କ'ଣ ସେତେ ଲୋକ ରହନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ପାନର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ସମାନ କି? ଯିଏ ଯେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ତା ନିକଟରେ କମ୍ ଲୋକ ରହନ୍ତି। ତେଣୁ କମ୍ ଲୋକ ରହିଲେ ବୋଲି ଆପଣ ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଜିଜ୍ଞାସୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏ ବିଚାର ସହିତ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଏଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। प्रार्थना आम आनंदर उत्स।